कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि डब्बा वाले मुंबई के जीवन रक्षक हैं। हर दिन मुंबई में रहने वाले कई लोग ग्रिडलॉक, भीड़ वाली ट्रेनों और अन्य परिवहन चुनौतियों से जूझते हुए शहर के एक क्षेत्र से शुरू होकर दूसरे क्षेत्र तक अपने कार्यस्थलों की यात्रा करते हैं। इस बीच संबंधित गृहिणियां अपने पतियों को दोपहर के भोजन के समय परोसने के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करना शुरू कर देती हैं। डब्बा वालों का मकसद टिफिन बॉक्स को एक निश्चित समय पर पहुंचाना है। फिलहाल कम से कम 5000 सक्रिय डब्बा वाले हैं। वे एक सुव्यवस्थित निगम का हिस्सा हैं जो नौकरी के कई अवसर प्रदान करता है। महाराष्ट्र के वारकरी लोग बड़ी संख्या में डब्बा वालों का गठन करते हैं। ये सामान्य हितों और मजबूत बंधनों से एकजुट समुदाय है। परिणामस्वरूप भावी पीढ़ियां उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित होती हैं। ए लिस्ट ऑफ 10 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द डब्बावालर्स। डब्बा वालों की ताकत यह है कि वे एक दिन में बड़ी संख्या में डिलीवरी करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति कई प्रबंधन कौशल सीख सकता है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। एम्प्लॉइज आर एन एसेट ऑफ डब्बावालर्स। जिस स्थान पर कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वो स्थान अपने कर्मचारियों से सबसे अधिक प्रयास करता है। डब्बा वाले बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं कि वे अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। The degree is just a sheet of paper if you have the capabilities to win hearts। यह अनिवार्य नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उच्च डिग्री है तो उसका दिल बड़ा है। डब्बा वाले भले ही ज्यादा पढ़े लिखे न हो, लेकिन वे अपने काम को किसी से ज्यादा जानते हैं। वे जानते हैं कि कैसे संवाद करना है और अपने समय का प्रबंधन कैसे करना है, और इसके अलावा वे जो काम कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। Providing employees with a feeling of motivation and value। डब्बा वालों के समर्पण का श्रेय कुछ हद तक उनके द्वारा किए जाने वाले काम को दिया जा सकता है। हमारे डब्बा वाले अपने काम को प्यार के रूप में देखते हैं। वे अपने काम के लिए कृतज्ञ हैं और भोजन देकर दूसरों की सेवा करना भगवान की सेवा के समान है, मनीष कहते हैं। इसलिए मुंबई में हर कोई डब्बा वालों का उनके काम के लिए सम्मान और सराहना करता है। A smile can make the food tastier। प्यार से परोसे गए खाने का स्वाद ही अलग होता है। यहाँ तक कि अगर आप भूखे नहीं हैं और कोई प्यार भरी मुस्कान के साथ आपसे कुछ खाने के लिए कहता है, तो आप इसे खाने का विरोध नहीं कर सकते। उसी तरह डब्बा वाले चिलचिलाती धूप में इतनी मेहनत करने के बावजूद हमेशा आपके खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए एक प्रमुख मुस्कान के साथ आपकी सेवा करते हैं। It is not easy to be a डब्बा वाला। वैसे तो खाने को लेकर हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। डब्बा वालों को कठिन प्रशिक्षण प्रक्रिया और फिर 6 महीने के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। डब्बा वालों का चयन तब तक नहीं किया जाता जब तक कि वो डब्बा वालों के आदर्श वाक्य को पूरी तरह से नहीं समझ लेते। Try not to be excessively lean, build in buffers। प्रत्येक डब्बा वाला एक दिन में 20 डब्बा तक इकट्ठा करने के लिए फिट है, फिर भी यह चरम है। आमतौर पर एक सभा में सभी डब्बा वाले एक साथ आते हैं ताकि अगर एक डब्बा वाला व्यस्त या अनुपलब्ध हो तो दूसरे उसका निवारण कर सकें। नए डब्बा वालों को एक हिस्से को बदलने के लिए या किसी क्षेत्र में नए ग्राहकों की अत्यधिक संख्या होने पर अलग से नियुक्त किया जाता है। Be a support system to other डब्बावालर्स। डब्बा वालों में आपस में प्रतिस्पर्धा जैसा कुछ नहीं है। किसी का पद नहीं, सब है मालिक। वे किसी भी चीज से बंधे नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने और अपने सहकर्मियों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। कीप ए लेवल ऑर्गेनाइजेशन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रासंगिक जांच में पाया गया कि डब्बा वाला एसोसिएशन त्वरित नेविगेशन को सशक्त बनाने के लिए एक श्रेणीबद्ध डिजाइन में विकसित हुआ है। लीव ऑफुल कस्टमर्स। उनका मानना है कि एक मुवक्किल को हजारों लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि मुंबई की गृहिणी एक सप्ताह से अधिक के लिए डब्बा के साथ देर से आती है तो वे उस ग्राहक को फिर से न लेने के बारे में सावधान रहती हैं। आज आप क्या सीखते हैं? कई लोगों का मानना है कि मुंबई के डब्बा वाले कैटरर्स हैं। हालांकि वे फूड कैटरर्स नहीं हैं। वे कैटरर्स नहीं हैं, वे डिलीवरी पार्टनर हैं जो लंच ब्रेक से पहले लंच बॉक्स को घरों से कार्यस्थल तक ले जाते हैं। संबंधित डब्बा के विशिष्ट प्राप्तकर्ता डब्बा वालों द्वारा वितरित स्वस्थ और पौष्टिक घर के बने भोजन का आनंद लेते हैं। इसके अलावा जब लोग लंच बॉक्स की सामग्री को पूरा कर लेते हैं तो खाली लंच बॉक्स शाम को रोजाना उसी समय उनके सही मालिकों को लौटा दिए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली बार एक और तथ्य के साथ मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।